बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और सबके रिज़्क़ में बरकत दे। व्यूवर्स, आज मैं अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक अगेन मज़ेदार और बहुत आसान सी रेसिपी के साथ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन कढ़ाई, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। ये मटन कढ़ाई जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही जूसी बनेगी और बहुत ही नरम होगी कि आसानी से खाई जाएगी। दावतों के लिए तो इंतहाई स्पेशल रेसिपी है कि अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो हर कोई पसंद करेगा और शौक़ से खाएगा। तो चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपने मटन ले लेना है और उसके अंदर 3 अदद प्याज डाल देने हैं। फिर इसके बाद 10 से 11 जवे लहसुन के डालने हैं और छोटा सा पीस अदरक का डालना है। अदरक को पीस कर इसके अंदर डालना है। फिर इसके बाद 4 टमाटर इसके अंदर डालने हैं। टमाटर बेशक आप साबुत ही डाल दें, खुद पक जाएंगे। फिर उसके बाद 7 से 8 साबुत हरी मिर्चें। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब बारी आती है मसाला जात डालने की। सबसे पहले 1 टेबलस्पून आपने इसमें सॉल्ट डालना है, 1 टेबलस्पून रेड चिली का पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून हल्दी, और इसके बाद 2 गिलास पानी। ये सब चीज़ें डाल के आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसे पकने के लिए रख दें 25 से 30 मिनट। जब तक आपका गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो उसे पकने के लिए रख दें। व्यूवर्स, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 25 से 30 मिनट तक गोश्त को पकाने के बाद इसके अंदर अब बारी आती है दही की। 1 कप आपने इसके अंदर दही डाल देना है और उसे अच्छी तरह भूनना स्टार्ट कर देना है। व्यूवर्स, याद रहे आपने गोश्त को हमेशा अच्छी तरह भूनना है। इस भूनने से गोश्त की जो स्मेल है वो भी निकल जाती है और गोश्त अच्छी तरह नरम नरम भी पक जाता है। अच्छी तरह गोश्त को जो है अच्छी तरह भूनते जाएं और उस वक्त तक भूनना है जब तक कि गोश्त अपना ऑयल ना छोड़ दे। अच्छी तरह गोश्त को भूनते जाएं। व्यूवर्स, ये आपने जो गोश्त को है मीडियम फ्लेम में भूनना है, हाई फ्लेम में नहीं भूनना। इस पॉइंट पर जब आपको लगे कि गोश्त ने अपना ऑयल छोड़ दिया है हल्का हल्का और अच्छी तरह भून भी गया है, अब इसमें बारी आती है ऑयल डालने की। आपने 2 कुकिंग स्पून इसमें ऑयल डाल देना है और उसके बाद अच्छी तरह गोश्त को दोबारा भूनना स्टार्ट कर देना है। गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है जब तक कि आपका गोश्त अच्छी तरह गल ना जाए, आपकी बोटियां नरम ना हो जाएं। और गोश्त का अच्छी तरह भूनने का फ़ायदा ये भी होता है कि उसमें से स्मेल आना बंद हो जाती है। अब जब आपका गोश्त अच्छी तरह भून जाए, गल जाए, तो उसमें हल्का सा 1 टेबलस्पून या फिर हाफ़ टेबलस्पून आपने इसमें गरम मसाला डाल देना है। इससे आपके गोश्त में से अच्छी सी खुशबू अरोमा टाइप आना शुरू हो जाएगी। और अब व्यूवर्स, आपका मटन कढ़ाई तैयार है
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और सब रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बताई हुई रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे होंगे और मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। अब जल्दी से इस रेसिपी को भी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हम सबको अपनी कीमती दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।